हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लक्ष्मी निगम के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें क्योंकि अभी मैं चल रही हूँ फटाफट से थोड़ा सा काम, आलू पराठा बनाने, क्योंकि मैंने खाया नहीं। मेरे पेट में दर्द पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा हो रही है ना, क्या क्या बताऊँ आप सभी लोगों को। फिर मैंने सोचा कि अभी सारा पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर बनाऊंगी। और मेरी सृष्टि अभी सो रही है क्योंकि वह अभी मालिश की हुई थी ना, इस करके उसको जुकाम हो गया था। जुकाम से वो थोड़ा बहुत परेशान हो रही है। तो अभी जब उठेगी ना, उसको दोबारा मैं मालिश कर दूंगी, क्या पता उससे जल्दी ठीक हो जाएगी। मालिश से ना, आप लोगों को पता नहीं कि लहसुन और जवाइन से मालिश करने से बहुत जल्दी बच्चों पे मतलब असर करता है और जल्दी ठीक हो जाते हैं बच्चे। तो इस करके तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें। और किसको किसको आलू का पराठा खाना, आप लोग जल्दी से बताना। और मैं शुरू कर रही हूँ आलू का पराठा बनाना। और मैं पतीला ढूंढू, पतीले पता नहीं कहाँ चला गया। ये है, इधर है पतीला। ये देखिए दोस्तों, पतीला। अब बनेगी चाय। आप लोग ब्लॉग में बने रहे क्योंकि गला ना मेरा उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं चाय जो नमक वाला पी हूँ ना, बड़ी जल्दी जल्दी उससे वो हुआ है। तो मैंने इसलिए सोचा ना कि अदरक वाली चाय मैं अपने लिए बनाती हूँ और सृष्टि के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि बिना उसका चाय के ना, और बिना वो वाला नमक वाला बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बेचारी मेरी बेटी। अभी वो सो रही थी, मैं सब बना के उसके लिए भी रख देती, क्योंकि वो भी अभी आवाज जा रही बर्तनों की ना, उठ जाएगी वो भी, लग रहा है मुझे। तो आराम आराम से कर रही हूँ, कुछ क्या। थोड़ा सा भी, जरा सा भी आवाज आती है ना, चिल्लाने रहती है। जब वो वहां से उठ के देख रही है कि उसे जरा सा भी आवाज ना पसंद नहीं है। तो दोस्तों, किसको किसको चाय पीना है कमेंट के जरूर बताना। और ये है चाय पत्ती। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अदरक वाली चाय आप लोगों को पता है ना, बहुत अच्छा लगता है। पर सोच रही हूँ ना, लास्ट में डालूंगी नमक, क्योंकि मुझे रोटी से खाना है, तो इस करके पहले डालूंगा, फिर टेस्ट अजीब ही लगता है, पता नहीं। मतलब वैसे तो मेरा गला भी थोड़ा ठीक हो गया है, पर फिर भी ना अच्छा नहीं लगता है। ये है चीनी। और चालू कर दूं मैं गैस, फटाफट से मैं बना लूं चाय। और डालूंगी अब अदरक, क्योंकि बिना अदरक वाली चाय का मजा भी नहीं आता। और गले में, गले के लिए सबसे पहले आपको पता ही होगा, क्योंकि बिना, और मुझे बिना मीठे के पसंद भी नहीं आता चाय। क्योंकि लोग मतलब हल्का ही पीते हैं, मेरे से नहीं पिया जाता है। मेरे तो गले में ही, मतलब मेरे अंदर ही नहीं आएंगे, तो मुझे दिक्कत होने लगी। मेरे को मीठा बहुत पसंद है, और उसी के हमारे मुंह में छाले ही पड़ जाते हैं, मुझे लगता है। अब मेरे घर में कोई इतना ज्यादा खाता नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा मीठा पसंद है। और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है ना, आजकल ज्यादा ही कुछ मुंह पे छाले छूले से पड़ रहे हैं मेरे। गर्मी के करके ना थोड़ा सा होता ही है, बहुत दिक्कतें होने लग जाती है। तो थोड़ा ज्यादा डालूंगी तब सही रहेगा। गले में मतलब जो इचिंग भी हो रही हुई ना, थोड़ा सा उससे भी फर्क पड़ जाता है बहुत जल्दी। आवाज जा रही है ना, वो उठ के बैठ जाएगी मेरे गले से, आपको पता लग रहा है कि मेरा गला बैठा हुआ है। हमारे घर में पता नहीं सबको ही हो गया है जुकाम, मेरे हस्बैंड को भी हो गया है। वो भी दवाई बेचारे खा रहे थे। मेरे छोटे वाले भाई के छोड़ के सबको हो गया। इतनी वो हो रहा है ना, क्या बताऊं आप लोग को। टन टना टना टन टना टन टना। आज ये दोस्तों, जिसको जिसको आलू का पराठा खाना है, तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ आलू का पराठा बनाने। क्योंकि आलू का पराठा मुझे बहुत पसंद है।
पर अभी तो फिलहाल थोड़ा कम कर दिया हूँ, नहीं तो पहले तो बहुत। और दूसरे तीसरे दिन ही मेरा आलू पराठा चालू रहता है। तो मेरे घर से मुझे बोलते भी रहते हैं कि आलू पराठा ज्यादा मत खाया कर, क्योंकि आलू पराठा खाने से ज्यादा ना बॉडी पे बहुत फर्क पड़ता है। और आपको तो पता ही है ना कि बेबी होने के बाद में तो बहुत दिक्कतें हो जाती है इंसान को। तो मेरे को भी यही सीन है कि जब से सृष्टि हुई तब से मोटी ही हो गई, पतली तो होने के नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या, मैं इतना कुछ कर गई फिर भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ ही नहीं आता क्या करूं। टन-टना, टना, टन-टना। दोस्तों आप ब्लॉग में बने रहे तो आप लोग को अगर पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मोस्ट वेलकम है, जिसको खाना है जरूर बताइएगा। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है आलू पराठा। पहले वो अपने घर पे रहते थे ना, उनके घर पे पता कैसे बनता था। आलू को छील लिया, उसके बाद सरसों का तेल डाला, हल्दी डाला, और मतलब जीरा डाला, मतलब जीरा उरा डाल के और हल्दी डाल के। पहली बार जब मैं गई थी ना अपने ससुराल, तो वहां पर क्या कहते हैं, वो आलू पराठा, मतलब पहली बात तो मीठा बना चाहिए, पर मैं अपने ससुराल में मेरे वो बनाई थी, क्या कहते हैं, पनीर की सब्जी। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे मेरे पापा मुझे लेने जब आए थे, तो मैंने वही बनाया था, पनीर की सब्जी, पूरी, चावल, और पता नहीं और क्या बनाया, मेरी याद भी नहीं है। और उसके बाद में फिर जब वहां मेरी सास ने मुझे कहा कि आलू पराठा बनाओ, तो मैं तो ऐसे समझती थी ना कि जैसे जैसे, और गांव में मैं ज्यादा दिन रही भी नहीं और मुझे मालूम भी नहीं वहां कैसे बनाते हैं। क्योंकि जो इंसान रहता है वो गाँव में, उसी को पता होता है ना कैसा मतलब वहां बनता है। मुझे तो मालूम नहीं था, क्योंकि मैं हमारे मतलब वहां दादी के यहाँ भी, मतलब हम लोग जाते हैं जब, वहां पर भी बनता है, पर वहां पर भी ऐसे ही बनता है, मतलब आलू को छील के उसमें अजवाइन डाल दिया, प्याज डाल दिया, हरी मिर्च हो गया, मतलब ऐसे डाल के बनाते हैं। पर हमारे ससुराल में पता कैसे बनेगा, हमारे ससुराल में आलू छीलेंगे, फिर उसके बाद में कढ़ाई में तेल रखेंगे, उसमें जीरा डाल के उसको उसी में डाल देंगे आलू। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें हल्दी भी डाल देते हैं। और वो हल्दी मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर पता नहीं है, सबका बोला अपना पसंद है। पर और ऊपर से वो आलू क्या हुआ था, आलू पानी वाला आलू था, और मैं उसको गैस पे पका रही हूँ, सूख भी नहीं रहा, मतलब पानी। और फिर उसके बाद में जब मैं पूछ रही हूँ, तो मैं नवी नवी, तो मुझे क्या ही मालूम हुए, क्योंकि जब आलू, तो गर्मी का सीजन था, जून का महीना था, मेरी शादी जब हुई थी, वो मतलब सूख नहीं रहा, रोटी बना रही हूँ पूरा, मतलब निकल निकल जा रहा था। तो मेरी सास ने मुझे पता क्या कहा है, मेरी सास मुझे बोलती, क्या सीख के आई हो अपने घर से। मतलब वो चीज सुन के मेरा इतना दिमाग खराब, और मैं उस टाइम पे इतना रोई, इतना रोई। और मैंने उसी टाइम पे अपनी मम्मी को मतलब फोन लगा के, मतलब यही पूछ रही थी कि मतलब कि ये आलू सूख नहीं रही है। तो पानी उसमें इतनी ज्यादा था, मतलब गर्मी के महीने में, और आलू काफी वो मतलब सूख सा गया था। और मैं अपनी मम्मी से फोन लगा के बोल रही हूँ, हेलो के अलावा मेरे बस रोने निकल रहा था, मैंने बताया भी नहीं कि मैं। और मैं 3 बारी फोन लगाई हूँ, पता नहीं 2 बारी, और 2 बारी मैं इतना रोई हूँ कि क्या आपको क्या ही बताऊं। कि सोचो मेरी सास ने मुझे पहली बार में ऐसे ही बोल दिया, जो कि सोचो मैं अपने घर में इतने लोगों का खाना बनाती हूँ, और मेरे मौसी के लड़के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, सब लोग यहीं रहते थे, और इतने इतने लोग खाना बनाते, मेरी सास ने मुझे ये बोला, 1 महीना भी नहीं बीता था, मैं इतना रोई, मुझे बताया, मतलब चलो ठीक है, किसी को बच्चे को नहीं आता है, कोई तो सीख के तो आता नहीं पेट में से। पर उनका सीधा एक ही डायलॉग था, क्या सीख के आई हो। इतना मुझे वो चीज का चुभ गया ना, दुख लगा। और मैं फोन लगा के पूछ भी नहीं पा रही थी, मैं मम्मी से रो ही रही थी। पर मैंने मम्मी को बताया नहीं ये चीज की, हाँ मेरे को ये बोला, क्योंकि आपको पता ना हर एक बात नहीं बताई जा सकती है, और शुरुआत में ही था। पर कहते हैं ना, और वही हस्बैंड है देख लो, वो हल्दी वाला था, कैसा था मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं आया। मुझे उतना सुनाया भी उस टाइम पे। एक बंदा प्यार से बोलता है ना यार, प्यार से नहीं, पता नहीं कैसा था उनका सीन। और मैं
अब नवी नवी आपको पता है, कोई भी बच्चा है नवा नवा है, अगर नहीं पता तो आप उसे बताओ इस तरीके से, मत बोलो कि हाँ तुम्हारी माँ ने क्या सिखाई ये वो। मेरे को उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था, मेरा दिमाग खराब हो, बताओ। इतने लोगों को मैं खाना बनाती हूँ खिलाती हूँ, और अभी भी देख रहा हूँ इतने लोग को खाना बनाती हूँ, जो कि हमारे साथ घर में जो खाना बनता है चाहे दाल ही रोटी बनता है, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़े लोग, हम लोग भी बहुत मिडिल क्लास के हैं और ज्यादा कुछ है नहीं इतना, फिर भी अगर हम दाल रोटी बनाते हैं ना तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। फिर क्या बोलूं, मैं फिर कुछ बोली नहीं, ठीक है रो के चुप हो गई, मतलब अपने हस्बैंड को भी बताई थी, तो मेरा हस्बैंड भी वैसे ही है, जो कहते हैं वो लोग वही करता है, इस करके ना फिर। और वही हस्बैंड देख लो, आलू पराठा बनाती थी तो सब्जी खाएंगे ही नहीं, बस यही है ना कि जब कई चीजें नहीं पता होता ना इंसानों को, ऐसी हर चीज बोलना, लोग को बोलना आसान है, पर जो जिसको सुना रहे हो उसके ऊपर क्या बीतती, पर वो लोग नहीं पता होता, पर कहते हैं जो भी है चलो ठीक है, समय समय की बात है। मुझे जब भी मैं आलू पराठा बनाती हूँ मुझे वो बात याद आ जाती है, मुझे उतना गुस्सा चढ़ता है, मैं क्या बताऊँ, इतना इतना मैं हर चीज करते अपने घर में, काम करे खाना बना हर एक चीज है, फिर भी। और खुद की लड़की को पनीर बनाने नहीं आता था, सोचो। मेरे मम्मी पापा गए थे, मेरे पापा तो मतलब चिकन वगैरह खाते नहीं है, तो मेरा भाई और मेरे पापा चिकन नहीं खाते हैं, तो उनको खुद ही नहीं चिकन मतलब पनीर बनाना आता। मैं खुद सोचो, मैं तो नवी बहू थी ना, मुझे तो हलवा बनाना चाहिए, तो मुझे किचन में घुसाया गया तो मैं क्या पनीर की सब्जी बना रही हूँ, ऐसा सीन था, पर क्या करेंगे ना, बस एक ही सीन होता है ना, मेरी बेटी ने ऐसा किया तो ऐसा करो, कोई चीज हो तो मेरी बेटी ऐसे की तो ऐसा करो, ऐसा नहीं होता है, अगर बेटी की है तो किसी की वो भी बेटी है, पर लोगों को समझ नहीं होता, बस अपने खिलाफ, चाहे वो हमारी भी माँ है, हमारे भी घर में भाई है, उनकी भी शादी हुई, मैं तो एक ही बात कहती हूँ भाई, पहले बहू है उसके बाद में बेटी है, क्योंकि बहू से ही घर चलेगा ना कि बेटी से, बेटी से सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद तो जब शादी ब्याह होता है आप लोगों को पता है उनका, ये घर तो रह नहीं जाता है, ये तो मायके ही समझा जाएगा, एक रिश्तेदारी कर। पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बेटी का ज्यादा मतलब इज्जत की जाती है, बहू का कोई वो नहीं होता है, इसी करके ना बहुत जिंदगी में हौच पौच हो गया हुआ है, समझ नहीं आता क्या करें, तो इस करके अब मेहनत कर रहे हैं, क्या पता है इतना एक दिन सफलता, कहते हैं मेहनत करते जाओ सफलता तो एक ना एक दिन जरूर मिलती है, तो इसी कोशिश में हम भी हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, पूरी जिंदगी तो पड़ी है हमारी, सिर्फ अब जीना है, सिर्फ अपने बेटे के लिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना, जो जिसको बोलना बोलते रहने दो, बस एक ही चीज है कि अपने काम पे दिमाग लगाऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फालतू फालतू बातों में दिमाग लगाने टेंशन से 4 साल में मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैं सोचती नहीं, सिर्फ अब ज्यादा से ज्यादा काम के ऊपर फोकस रहता है, काम जितना ज्यादा अच्छा करूं उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आलतू फालतू बातें लोगों को तो बस, जो फालतू लोग होते हैं ना वो आलतू फालतू ही बात करते हैं, बस वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही कैसे कर रही है, तो बस यही सीन रहता है, पर बस अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, जो जैसे सोचे सब बढ़िया है, आप ठीक हो समझे, मतलब ठीक है, सिर्फ बेटी के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत भी नहीं खराब, बहुत खराब रहती है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय दोस्तों, सभी को राधे राधे।